ओके देखो आम लास्ट टाइम पढ़ी थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज आम डिस्कशन करने को जाऊचे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहला माने हमर माइंड को गोटे जिनस आसुथिबो एलिवेशन माने ऊपर को जाइथिला टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर ता कोन हेतिला बढ़ी जाइथिला हला। सपोज वाटर रा हमें नोथिले 100 डिग्री सेटा बढ़ी के 101 बा 100.52 एमती बहुत सारा प्रॉब्लम रे देखिचो केमती बढ़िछि हला। सो तमे एथिरु जानि पारुथिबो बॉइलिंग पॉइंट ता कोन हेछि एलिवेट हे जाइछि किंतु फ्रीजिंग पॉइंट ता डिप्रेशन हेछि। तो सेटा को जानिबा को हेले हमको फास्ट जानिबा को पड़िबो कोन व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। सेठी सिना नै जाउथिलो कोन ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहित समान एठी कोन नबो सेटा क्वेश्चन। एठी त हमें वेपर प्रेशर ता को बढ़ी परिबानी फ्रीज करिया माने तांको वेपर प्रेशर गुडा को हमको कम करिया को पड़िबो एतिक तो ध्यान रे आसीबो। तेन करी फ्रीजिंग पॉइंट रा फर्स्ट डेफिनेशन लिखिया को पड़िबो इट इज डिफाइंड एज हला एथरे दीटा पॉइंट को हला कोन ना इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट व्हिच कोन कोन हुए ना at which first लिखिबो the liquid changes to कोन हे जे to solid। फ्रीज करूच माने कोन लिक्विड ता सॉलिड हे जिवो। ओके जति एटा हे गला तो आमे सेकंड पॉइंट रे कोन कहिबा एटा केतबळे रीच करिवो ए जिंसटा केतबळे हबो ना जदी देखो सेठी होतला कोन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एठी किंतु कोन हबो ना वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। कोन पय हमें फ्रीज करते ता माने सॉलिड स्टेट रे जति कि वेपर प्रेशर रहिबो सेति कि लिक्विड स्टेट रे रहिले से माने कोन हे जिवे फ्रीज हे जिवे हला। देखो सेठी होतला लिक्विड आउ वेपर कहले कि जो इवापोरेशन पर जो वेपर ता हेतला ता प्रेशर ता को काहे से तो कंपेयर कर देथिले एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो कोन पई हमर एटमॉस्फेयर रे सेटा बॉयल करथिले एठी किंतु हमर फ्रीज करूचे माने टेम्परेचर कम होचे वेपर प्रेशर काहार समान होवा दरकार लिक्विड आउ सॉलिड जेहेतु एटा फ्रीजिंग प्रोसेस। ओके बट एई जो स्टेट ता आसीबो एठी बोथ किए रहिबा दरकार ना लिक्विड एंड सॉलिड को एक्जिस्ट हला। एटा तमे निजे भी वेरीफाई कर परिबो को स्टेज ना तमे बरफ रखि दियो बरफ पई पानी रखि दियो फ्रिज रे देखिबो किछि टाइम पर किछि देरी ठंडा हला परे पानी थिबो भीतर ऊपर गोटे पतला सर भलिया पूरा क्रिस्टल क्रिस्टल है कि बरफ तैयारी हवा आरंभ होछि पूरा फाइनर स्टेज ता बरफ तैयारी रो पूरा इनिशियल स्टेज रे से जगह रे तमे कहि परिबो लिक्विड और सॉलिड को एक्जिस्ट करजंती से पूरा सॉलिड बरफ नहो कि ये नहो पूरा पानी नहो ताकू टच करले सेमती पत पत करथुबो हला। तो सेही भलिया स्टेज ता होछि तमर को एक्जिस्ट करचंते लिक्विड और सॉलिड क्लियर। जदी ए दीटा पॉसिबल हमर हे गला वर्तमान हम कोन कहि परिबा ना देखो सपोज मो एठी कहिली इफ T0 is equal to freezing point of pure solvent कोन कहिली pure solvent आ कोन कहिबी TF is equal to freezing point of solution। ओके जति ए दिटा जिंस कहली ताहाले मु कहि परिबी ना T always
ग्राफ करिया बुझिबा हला ऑलवेज TF इज लेस दैन T0 एटार रीजन टाको हमको बाहर करिवार अछि हला रीजन टा भी देखिबा एटा कोन कहिला ताहले लैंग्वेज रे कहिले ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस दैन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ओके जति लेस हैला मु कहि परिबी कि केते लेस बा केते ये सेटा को कहबी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केते लेस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केते हे जीवो ना डेल्टा TF इज इक्वल टू मु किए बड़ के साना ना एटा हे जीवो T0 TF एटा देखो सेठी आमे करूथिले कोन करथिले TB T0 एठी किंतु उल्टा कोन पय बड़ किए T0 देखिबा काहे कि बड़ हेछि हला चलो जिबा एठु ही चलो स्टार्ट करिवा रीजन जे कोन व्हाई दिस इज ऑलवेज ट्रू ओके देखो ओके देखो ना हमर क्वेश्चन टा कोन ना व्हाई द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ठीक अछि एटा देखिबा को हेले तमे गोटे जिंस टिके ठीक रे मार्क करो जे आमे एमति नउथिले देखो एटा टिके बुझिया पे पिला को असुविधा हुए इजी वे रे कहूची ट्राई करो हला तो एठी कोन अछि प्योर सॉल्वेंट ओके सपोज वाटर नेछ ठीक अछि एठी नेछि कोन ना मु गोटे नेछि सॉल्यूशन कहार वाटर प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ने ठीक अछि बर्तमान देखो से कहिला वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मस्ट बी इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड हला तो सेटा पाई कोन एटार वेपर नंबर रिड्यूस हो हला रिड्यूस हो क्लियर तो रिड्यूस हेई की सपोज एठी थिले स्टार्टिंग रे केतेटा वेपर मॉलिक्यूल थिले 100 वेपर मॉलिक्यूल्स हला बर्तमान सीए सॉलिड हबा पई सपोज एटारू 70 टा माइनस हे जे माने 70 टा कोठी के मिसिबे ए प्योर वाटर रे मिसि जिबे बा कंडेंस हे जिबे हला कंडेंस हबा पई 70 टा गला परे एई ऊपर बळी थिबो केतेटा ना 30 हला बुझेला एतिक जाय माने मते 70 टा मॉलिक्यूल को एथिरे लिक्विड स्टेट को वेपर रो आनिबार अछि एतिक जाय क्लियर हला तो वर्तमान भाबो टिके भाबो एठी कोन वर्तमान एठी जहा भी थाउ सपोज एठी 100 टा वेपर मॉलिक्यूल अछि ठीक अछि एटा भी फ्रीज हबा पई एठी केतेटा रहिबो 30 टा आसीबो केतेटा 70 टा ठीक अछि 70 टा आसीबो कोठी की एठी ठीक अछि ठीक रे बुझ वर्तमान पर्यंत दीटा जाकर समान समान चलछि ठीक अछि वर्तमान एई केस रे देखो यार सरफेस रे सब मॉलिक्यूल कोन थिबे वाटर हला सब मॉलिक्यूल वाटर थिबे सपोज तमरो एई सरफेस रे अछि 80 टा वाटर केतेटा कहली 80 वर्तमान देखो 80 टा वाटर एथिरु 70 टा 100 टा थिला एठी 70 टू 70 को टाणीबे क्लियर हला एठी थिला 80 एई 70 को टाणीबे काहे की ना वाटर आ वेपर भी वाटर बोथ आर वाटर सरफेस रे वाटर लिक्विड ऊपर वेपर हला तो जतले वेपर टा ताको टाणीबो कोन पई तमे टेंपरेचर लो करूछ ये ऑलरेडी तळ को आसुथबो काइनेटिक एनर्जी कमी जाईची तो से बसी जीवा पई चाहुथिबो आ ये ताको टाणुची केतेटा मॉलिक्यूल टाणुची 80 टा तो से माने कोन हेबे इजीली कमी जिवे माने इजीली मिसी जिवे
जेतले इजीली मिसी जाउचंती तार टेम्परेचर सपोज स्टार्टिंग रे थिला 70 डिग्री केते डिग्री सेंटीग्रेड 50 कर दियो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हला केते डिग्री अछि 50 डिग्री सेंटीग्रेड सेटा कोठी की 70 टा कमी गले कोठी की आसुची ना सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक अछि ता माने 50 रु ए जे पळे आसिला किंतु एपटे चिंता कल एई पटे भी 70 टा मॉलिक्यूल को तुमको एठी मिसेइबार अछि केतेटा 70 टा मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टर्म रे बुझिबो गोटे थरे बुझिबो बाकी सब जिंस रे जीव टिके कष्ट लागिवो से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टर्म रे ही कहिछि 70 टा मॉलिक्यूल मिसिबे एठी कोन थिबे सॉल्ट भी थिबो वाटर भी थिबो हला जदि सॉल्ट भी थिबो वाटर भी थिबो तमर वाटर वाटर वेपर इंटरैक्शन टा कम हे जिवो कोन पई एठी टोटल रहउची 80 टा वाटर एठी सब वाटर मॉलिक्यूल हे कि 80 ताले एठी सब वाटर मॉलिक्यूल रहि नथिबे किछटा सॉल्ट रहि जाइथिबो तेन करी एई सरफेस रे बर्तन थिबे केतेटा ना 80 रु कम ता माने सपोज 60 टा अछंती तो एई 60 टा बर्तन 70 को टाणीबे हला तमरो एठी 80 टा टाणुथिले 70 को से जो जल्दी मिसी गले तो 50 रु 0 पर्यंत जल्दी आसी गला हला अल्प टेम्परेचर कमिला तार किंतु एटा 60 टा टाणीबे 70 को टाणीबे बहुत टाइम पर्यंत टाणीबे हला जेते टाइम टाणु थिबे तमरो एठी भी धर 50 डिग्री सेंटीग्रेड रे स्टार्टिंग करिछ हला तो वर्तमान ए माने टाणी देले 0 रु 50 धर 10 मिनिट रे 50 रु 0 को टाणी देले केते मिनिट रे 10 मिनिट रे ये 50 रु जेतले टाणीबे 10 मिनिट सुधा से जीरो रे के बेबी पहुंची नथिबो हला तुमको कोन करिया को पड़िबो ऑब्वियसली जीरो पर्यंत न आले सॉल्वेंट ता बरफ होबनी हम सॉल्यूशन ता की वाटर और सॉल्ट हमको पानी टा को बरफ करिवार अछि हला बरफ करिवा पई तुमको आहुरी अधिक टेम्परेचर टा कमेइबा को पड़िबो जा द्वारा कि एम माने तो जति कि टाणीबे ये अधिक काइनेटिक एनर्जी लॉस करके तळे बसिबो हला तेणु करी तुमको जीरो पर्यंत गले चलिबो नाही तेणु करी क्वाडे जीवा को पड़िबो जेते टाइम लागु पछे तुमको आहुरी तळ को जीवा को पड़िबो सपोज -1 डिग्री सेंटीग्रेड गल हला ताहले एई सॉल्यूशन रो बॉइलिंग पॉइंट ता केते पर्यंत पळेला -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत तो प्योर सॉल्वेंट रो 1 डिग्री सॉल्यूशन रो केते हेला -1 डिग्री सेंटीग्रेड हला तेन करी कोन करा हेला एठी ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ता 0 रे होबा कथा हेला कोठी -1 डिग्री सेंटीग्रेड क्लियर जति ए जिनसटा जानलो यार गोटे बढ़िया एप्लीकेशन कोन एप्लीकेशन तुम एथि पई देखिबो जेतले माछ मार्केट पळ हला माछ मार्केट रे देखिबो सेठी माछ रखा हिथो एम्ति सब थर्मोकोल सोलर पेटी रे रखा हिथाय ता भीतर एम्ति आइस दिया हिथाय देखिबो तांको पचारिबो बा से जेतले सकाळ आनिथिबे माछ भाच रखि नथिबे एथिरु खंडे आइस आनि की टेस्ट करिवो एटा खाली आइस न थाए कोन पई ना एथिरे मिसी थाए सॉल्ट प्लस आइस पूरा लूणी बरफटा हला काहे की ना लूणी बरफ हेले जेते अधिक लूण मिसई थिबो सरफेस रे कोन थिबे कम संख्यक थिबे के जो वाटर तो सेते ता बॉइलिंग टेम्परेचर ता कमी जाइथिबो जेते अधिक लूण मिसेइबो एमिति कहा जाए माने आमे लैब रे भी यूज करू जेतले बरफ माने ठंडा कंडीशन रे किछि रिएक्शन करिया को पड़े तो कोन करा जाय जोटा बाउल नै कि सेथरे आइस गुंड करके नै जानती सेथरे मेचे टाटा सॉल्ट हो कोनसी नॉर्मल मार्केट रे मिलथवा सॉल्ट आनि कि मिसै देंती बा NaCl लैब रो मिसै देंती मिसै देले कोन होई जाय तमे खाली बरफटा हाथ रे धरि परिबो लूण मिसा बरफ घरे ट्राई करा जी
लुण मिशा बरफ तमे 4-5 बेसी टिके लुण पके दव 5-10 सेकेंड पर तुम हाथ पूरा कोलाप्स हो तुम छाटी दव ऑटोमेटिकली छाटी दव एते ठंडा हो जाए कहा जाए कि आई सहित मिसी गले पाखापाखि ता टेम्परेचर -23 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत भी जाई पारे हला आइस रो किंतु टेम्परेचर केते रहया कथा 0 डिग्री देखो लुण मिसिबा द्वारा एते तळको भी खसी जाई पारे तन करी ताको एई आइसटा रे जदि रखिबो तमे माछ से बहुत डेरी पर्यंत मेल्ट धीरे धीरे हबो आ माछटा बेसी डेरी पर्यंत ठंडा रे रहिबो सो दैट से नष्ट होई जीवन हला तन करी से माने सकाळ संध्या पर्यंत माछ रखी की बिजनेस करि पारंती बुझी पारला हला तो कोन पाई ना एठी इंटरैक्शन टा कम होची ताको अधिक टाइम दरकार ता भितरे टेम्परेचर टा बहुत कमी जाउची ठीक अछि जानि हला एईटा परे चला आमे ग्राफिकल डेरिवेशन करिवा काहर यार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रो ओके देखो डेरिवेशन टा को केमति करूची ओके देखो डेरिवेशन for depression in freezing point ओके सबुथिर गोटे दीटा डेरिवेशन थाए गोटे थर्मोडायनामिक डेरिवेशन गोटे ग्राफिकल डेरिवेशन हला तमरो जोटा हमें करूचे एटा सब बेले ग्राफिकल डेरिवेशन ठीक अछि तो एथिरे हमें कोन करबा द वेपर प्रेशर आपण टेम्परेचर कर्व और ग्राफ ओके ग्राफ टा केमती हबो देखि दियो ना टिके ठीक रे मार्क करिवो एपट एक्सिस रे कोन नउचे वेपर प्रेशर ओके एपटे कोन नबा टेम्परेचर क्लियर एपटे कोन नेली वेपर प्रेशर ठीक अछि वर्तमान हमरो दीटा लाइन थिबो गोटे थिबो एमिति आ गोटे थिबो एमिति ठीक अछि हैं दीटा जाको रु गोटे हेथिबो तमर कोन ना प्योर सॉल्वेंट जोटार वेपर प्रेशर अधिक सेटा कोन हेथिबो प्योर सॉल्वेंट एटा कोन हेथिबो ना सॉल्यूशन क्लियर वर्तमान देखो ए दीटा फ्रीज हेबे माने यार ए कर्व टा एमते गोटे पॉइंट आसीबो जो पॉइंट रु की से सॉलिड हबा आरंभ हो हना नाही हैं आउ एटा केतबळे सॉलिड हबो ना जेतबळे से आसी की जो पॉइंट रे एई जगह रे मिसिबो एटा कोथि पई लाइन की सॉलिड सॉल्वेंट ला एटा काहर लाइन टा सॉलिड सॉल्वेंट माने आइस टा जदि एठी सॉल्वेंट नै थिबो वाटर एटा काहर लाइन हे थिबो आइस हला जेतिकी टेम्परेचर कमी जाउची देखो ए डायरेक्शन रे टेम्परेचर कमुची तो ए एक्सिस टा जदि एमती जाउची जेतिकी कमीबो ता वेपर प्रेशर टा कोन होची कमुची तो एटा हि जिवो तमरो को लाइन सॉलिड सॉल्वेंट रो वर्तमान एटा सॉलिड केतबळे हबो ना एथिरे सॉल्यूट भी अछि सॉल्वेंट भी अछि जेतबळे माने ता वेपर प्रेशर ता कमी आसी ए सॉलिड सॉल्वेंट रे मिसी जिवो सेई पॉइंट रे से कोन हे जिवो फ्रीज हे जिवो हला सेई पॉइंट रे कोन हे जिवो फ्रीज हे जिवो ठीक अछि तो वर्तमान देखो ओके वर्तमान देखो दीटा जाकर फ्रीजिंग पॉइंट टा को केमिति हमें पाइबा ठीक अछि हैं देखो एई पॉइंट रो मु जदि ओटा परपेंडिकुलर ड्रा करबी दिस विल गिव मी माय T0 माने कोन प्योर सॉल्वेंट रो फ्रीजिंग पॉइंट हला एई पॉइंट टा जोठी मीट करची सेटा को जदि मु एठी ड्रॉप करबी से कोन हे जीवो ना TF ओके तो एई दि जन को गैप टा को मु कोन कहिबी ना डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टिके ठीक रे देखिलो T0 टा ग्रेटर देन TF अछि ना ना ला हैं याकू वेपर प्रेशर से तो रिलेट कर परिबा कोन परिबा ना एठु गोटे लाइन ड्रा कर दबो
तो से तुमको कौन दबो एटा जेहेतु प्योर सॉल्वेंट थिला एटा दबो P0 एठू जदी लाइन टा ड्रॉप करिवो ताले से तुमको कौन दबो ना PS हला। तो आमे एठू भी देखि परिबा एटा कौन हे जिवो डेल्टा P ओके एटा कौन हे जाउची डेल्टा P ओके। देखो बर्तमान ये जो डेल्टा P रहिला डेल्टा P रो जत्ते के अधिक गैप रहिबो ये या से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ठीक अछि मु कहि दोछि आहुरी भी कहि दो डेरिवेशन टाइम रे किछि असुविधा नै एति की जाय कि न बुझिलो टिके ठीक रे लुक कर जे ए सेठी ग्राफ होतला केवल ई दीटा लाइन एठी गोटे एक्स्ट्रा सॉलिड लाइन आसीबो कोन पई ना सॉल्वेंट दीटा फ्रीज हे कि सॉलिड बा आइस होचंती जदी वाटर नै थिबो से आइस हेतिबो ठीक अछि ई लाइन टा को ड्रा न कले तमरो मार्क टा कटि जाय ठीक अछि हां अच्छा बर्तमान जदी एति जिंस जानले चला आमे जिबा डेरिवेशन साइड को ठीक अछि। देखो आमे एथिरु लेखि परिबा कोन let freezing point of कौन ना pure solvent is equal to T0 freezing point of solution is equal to TF like we know अच्छा आउट के लिखि दियो दीटा P0 is equal to vapor pressure of pure solvent okay PS is equal to vapor pressure of solution okay वर्तमान देखो कौन कहिली ना we know कौन जानिचे किछि जानने कौन ना P0 is greater than PS always vapor pressure of solvent pure solvent is greater than vapor pressure of कौन solution so for freezing कौन हवा दरकार the vapor pressure of liquid must be equal to vapor pressure of solid ए लाइन टा इंपोर्टेंट एटा लेखिबा को पड़िबो तुमको डेरिवेशन रे जेमिति हला लेखिला परे तमे लेखिबो as the vapor pressure as the vapor pressure of solution is less it requires lower temperature to touch or meet the vapor pressure curve of कौन solid solvent ओके एटा ए लाइन टा लोअर टेम्परेचर दरकार हो हला सो freezing point of pure solvent is greater than freezing point of कौन हे जाउची ना solution हला तो मु कौन लिखिली प्योर सॉल्वेंट पे T0 ग्रेटर देन T एटा नै गले एटा फास्ट की जानी थिले एठू कंपेयर करके एटा पाई गले हला तो एठी लिखि दबो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू कौन हे जाउची ना T0 डेल्टा TF is equal to T0
माइनस टी हेगला वर्तमान एठू लास्ट टाइम जहा डेरिवेशन करथिलो एठी सबू सेम केवल एतिकी पार्ट ही तमरो चेंज थिला जहा को एतिकी आसी गला तार बाकी सब डेरिवेशन ठीक ग्राफ आ एतिकी जिंस हला डेरिवेशन पय किछ असुविधा नाही वर्तमान डायरेक्टली कोन लिखिबो ना फ्रॉम राउल्ट्स लॉ बा एठू लिखि दबो फ्रॉम द कर्व फ्रॉम द ग्राफ कौन पाइले हमें ना डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी एटा को इक्वेशन 1 कर दबो एठू लिखि दबो फ्रॉम राउल्ट्स लॉ we know delta p is proportional to x solute ओके इक्वेशन 2 वर्तमान खाली ताको कंपेयर कर जाओ सेठी थिला b केवल लिखुथिला कोन बॉइलिंग पॉइंट पय b एठी कोन लिखि दबो सबु f डेरिवेशन पूरा टोटल समान टोटल लेखा इठो पूरा समान केवल कोन ना b जगह रे कोन पकई दबो f देखो लिखिली कोन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 कौन पाइली ना डायरेक्ट लिखि देली डेल्टा f प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p प्रोपोर्शनल टू x सॉल्यूट ला तो इथर लिखि दबो डेल्टा tf प्रोपोर्शनल टू x सॉल्यूट ओके तो डेल्टा tf इज इक्वल टू k into x सॉल्यूट एठी टिके लिखि देथिबो x solute is equal to mole fraction of solute ओके ठीक अछि वर्तमान एटा इक्वेशन 3 कर दियो एथि रे कोन करतबा ना लिखि दियो डेल्टा tf is equal to k into n solute by n solute plus n solvent ओके तो एथि रे साइड रे लिखि दबो n solute is equal to number of moles of solute ओके n solvent is equal to number of moles of solvent ठीक अछि जति एतिकी जिंस जानि गला डेल्टा tf इज इक्वल टू k इनटू एटा को लिखिया पूरा टिके ये कर दियो डाइल्यूशन बढ़ाई दियो एटा को इक्वेशन 4 कर दियो हला तो एठ कोन लिखिबो ना फॉर ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन for a very dilute solution कौन लिखि परिबी n solute कौन कहली n solute is very much less than n solvent that is ततल लाइन लिखि दबो implies देखि that is n solute plus n solvent is approximately is equal to कोन हे जिवो ना n solvent क्लियर हां वर्तमान एटा को नै के कोठी पके दबो इक्वेशन 4 रे फोर रे पके पुटिंग इन इक्वेशन 4 कौन पाइली ना डेल्टा tf is equal to k into n solute divided by n solvent ओके तो एटा को इक्वेशन 5 दे दबो एठी लिखि दबो फ्रॉम दिस
कौन पाइल डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू एन सॉल्यूट हला दैट इज डेल्टा टी एफ by depression in freezing point is directly proportional to number of moles of solute, so it is a colligative property ला एटा इंपोर्टेंट लाइन टा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढुचे एटा प्रूव करिवार भी अछि ठीक अछि लिखि देलो एति की तापर चलिबो आगो को हला कोठी की जे मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन को हला तो एठ लिखि दबो डिटरमिनेशन ऑफ काई आउटी के पर करिया पूरा डेरिवेशन सरिनी एठ लिखि दबो इक्वेशन 5 रो कौन लिखिबो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के इनटू एटा को कौन लिखिबो w बाय m डिवाइडेड बाय कैपिटल W बाय कैपिटल M हला साइड रे नोटेशन लिखि दबो सब होयार w इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट ओके स्मॉल m इज इक्वल टू molecular mass of solute okay capital W is equal to weight of solvent capital M is equal to molecular mass of solvent okay एतिक लिखि देई कि एटा को टिके सजै दबो डेल्टा TF is equal to K into W by M by W तो नेक्स्ट स्टेप रे डेल्टा TF is equal to K into M गोटे ब्रैकेट रे रखि दबो एटा को रखि दबो W by M into 1 by W हला नेक्स्ट स्टेप रे कर दबो डेल्टा TF is equal to KF dash एटा को कहंती कोन ना into W by M into 1 by W हला तो एठी साइड लिखि दबो होयार M is equal to molecular mass of a solvent molecular mass of a solvent can be taken as constant la so kf dash is equal to तमरा कोन कहि दबो एटा को कहि दबो k into m देखा जाउची तो k into m हला आ एटा को कहा जीवो देखो मोलालिटी पर्यंत पहुंचिने सेठी भी थिला k b = k * m सेठी भी लिखिछि ना नाही टिके चेक कर देबो जदी न लिखिथिबे भी लिखि देबो एटा को कहा जाय तमर खाली फ्रीजिंग कांस्टेंट कोन कहली फ्रीजिंग कांस्टेंट सॉरी डिप्रेशन कांस्टेंट कोन लिखुछि डिप्रेशन कांस्टेंट हला काहर डिप्रेशन हेछि फ्रीजिंग पॉइंट हला डिप्रेशन कांस्टेंट सेठी कोन लिखि देथिबो ना एलिवेशन कांस्टेंट ठीक अछि एति के परे फाइनल एक्सप्रेशन को चलो सेठी फार्मूला जहा थिला एठी सेम खाली b जगह रे कोन बसै तबो f एति की हला फरक तन करे एथरे लॉन्ग क्वेश्चन ता मन रखिबा विशेष असुविधा नाही गोटे जदी जानिच सेकंड आराम से कर दो एठु कोन पाइले ना डेल्टा TF इज इक्वल टू KF डैश इनटू W by M इनटू 1 by W एति की अछि तो एथरे कोन करबो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF डैश
बाई 1000 इंटू W इंटू M इंटू 1000 बाई केते कैपिटल W रखिदे ला एटा हला तमरो फाइनल फार्मूला रो पूर्व स्टेज एठी लिखि दबो डेल्टा F इज इक्वल टू एटा को लिखि दबो कैपिटल KF इंटू ए पार्ट को लिखि दबो मोलालिटी हला क्लियर एटा हला फाइनल एक्सप्रेशन दिस इज द derived formula ओके एथिरु मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट बाहर करिवार अछि डिटरमिनेशन लेट काई करिवो डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ओके तो कौन कर दबो सिंपली कौन नहीं गली डेल्टा TF इज इक्वल टू KF को KF रखिल एठी KF रा लिखिन कोन बोली गला त सेटा न लिखिले सब मार्क कटि जिवो ला लिखि दबो होया सेटा मेन KF इज इक्वल टू K डैश F बाय 1000 इज इक्वल टू याकू कहंती मोलाल मोलालिटी आसी गला ना तन कर एटा को कह जबो मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट ओके यार सेटा जंदी यूबुलोस्कोपिक कांस्टेंट कहा होतला एटा को सेमति कहा जाए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ला मन रखिथा ए क्रायोस्कोपिक कहंती सब बेले जते चिलिंग आइटम क्रायोजेन कहले जोटा चिल रखिया पई जार आसे थर्मोफ्लास्क टाइप रो हला सेथरे चिल रखिबो गरम न ठंडा जिंस जोटा को ठंडा जिंस को ठंडा रखिया पई जो कैन फैन यूज हुए सब जगह रे क्रायोजेनिक क्रायो वाटर लागि थाए हला तो एठी लिखि देला एति लिखि देला परे एठी के आसे KF इज इक्वल टू W बाय M into 1000 बाय कैपिटल W हला एटा फार्मूला टा हां एथिर कोन बाहर करियार अछि M तो M इज इक्वल टू KF into W into 1000 by delta TF into capital W एटा हला ता फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम दिस या तो लिखि दबो एंती फ्रॉम दिस देखो फ्रॉम दिस molecular mass of solute can be determined ओके एति थिला डेरिवेशन पार्ट तो जानि हला जेता बेले कोन करिवो एथि गोटे तुमको डैश पूरण पई बेले बेले किछि पचार थिबो सेई जिंस पई खाली टिके गोटे जिंस कहि दउछि से कहि थिबो सपोज फॉर 1 मोलाल सॉल्यूशन ला 1 मोलाल सॉल्यूशन माने कोन मोलालिटी इज इक्वल टू 1 ला मोलालिटी इज इक्वल टू 1 तो तमरो डेल्टा TF टा केते हे जिवो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF लास्ट क्लास रे भी सेम कंडीशन कर परियो देटे जकर सब जिंस समान ओके एति जिंस जानि हला सेठी जेमति प्रॉब्लम करथिले एठी भी सेमति प्रॉब्लम करिया हला आ गोटे जिंस तुमको बर्तन किछिटा प्रॉब्लम कहिबा पूर्वरु गोटे जिंस कहूची सेटा प्राय टाइम बॉइलिंग पॉइंट आ ये पई एंट्रेंस रे बहुत सारा क्वेश्चन मधे पडुची ला ताको टिके देखो दुईटा क्वेश्चन कहूची ताको केमते टैकल करा जाय चाहे से बॉइलिंग पॉइंट रो हो कोनोसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो हो ठीक है केयरफुली टिके देखो हला सपोज मु एमती कहली तुमको चारटा सॉल्यूशन देइछि कोन कोन देइछि 0.1 मोलाल KCl हला
0.1 मोलाल K2SO4 ला आउ दुटा जिनस देइची 0.1 मोलाल K3PO4 ला आ गोटे देइची 0.1 मोलाल K4FeCN6 ला ए चारटा जिनस देइची देख चारिटा डिफरेंट ये देइची कोन सॉल्ट देइची आयनिक कंपाउंड ठीक अछि एथिरे गोटे जिनस मार्क कर सबु थिरे कंसंट्रेशन टा सेम अछि मोलालिटी टा सेम अछि से एथिरे तंगु जहा भी जे कोनोसी चारटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अछि lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, या पर पढ़िबा osmotic pressure जहां भी पचार था हला जे कोनोसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पचार था ठीक अछि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जतले पचार थिबो तमे एथरे गोटे काम करिवो कोन करिवो ना तमरो चेक करिवो कंसंट्रेशन ता काहार समान अछि ना ना देखे दिला कंसंट्रेशन समान अछि से पचार थिबो व्हिच हैज हाईएस्ट जे कोनोसी जिंस कहली कोन ना बॉइलिंग पॉइंट और पचार थिबो फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर ला जहां भी पचार ठीक अछि कोन करिवो मते टिके देख ठीक रे ए जो जिंसटा को कहूची ध्यान दे कि सुनथा फास्ट देखि दबो कंसंट्रेशन क्लियर तापर देखिवो जदि समान अछि आमे जानि जे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी माने कोन से माने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर डिपेंड करिवे हला जेत नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर डिपेंड करिवे एपटे खोजिबो कोथरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अधिक केमति जानिबो ना एटा जेतले सॉल्यूशन रे दबो कोन कोन पार्टिकल दउची K++Cl- ताने केतेटा पार्टिकल देला दुईटा एटा को देखिलो केतेटा दबो दुईटा K+ गोटे SO4- ताहले केतेटा आयन हे जिवो तीनटा एटा को देखिलो केतेटा दउची 3+1 केतेटा हे जाउची 4 गोटे तीनटा K+ आ कोन गोटे PO4 3- फॉस्फेट हला टोटल 4टा आयन एटा केतेटा दउची एटा गोटे ए पार्टटा गोटे ए सॉरी एटा 4टा ए पार्टटा गोटे तो 4+1 ये केतेटा देला टोटल 5टा हला जोठी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अधिक रहिबो तार जो कोन कहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टा अधिक तो ए भीतर बॉइलिंग पॉइंट काहार अधिक हथिबो एटा काहार फ्रीजिंग पॉइंट अधिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट काहार अधिक थिबो एटा हला काहार ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक थिबो एटा हला जानि हला केमति पचारिबो क्वेश्चन खाली देखि के करिवार अछि सपोज आ गोटे क्वेश्चन कहूची हला देखु था ठीक मार्क कर था कहिबो बॉइलिंग पॉइंट काहार अधिक इज हाईएस्ट कोन ना देखो ए रे तुमको देइची 0.1 मोलार KCl ला बी रे देइची 0.2 मोलार KCl ला तापर देइची सी रे 0.1 मोलार K2SO4 डी रे देइची 0.2 मोलार K2SO4 हला सिंपली या को रिजेक्शन मेथड रे पकई चलिबो खाली हला दे देटा रिजेक्ट कर चलिबो देखो फास्ट की कंसंट्रेशन चेक करो एटा 0.1 तो एटा हबनी कि एटा हबनी हला तो बर्तमान को देटा रहला ए देटा ठीक अछि तो ए देटा रो कंसंट्रेशन समान अछि आयन कोठी अधिक एठी तीनटा एठी दीटा कोटा करेक्ट एटा आंसर ए भले देखि करी हबन नाही प्रॉब्लम हला तो ए भले में से सारा प्रॉब्लम हमें करिवार अछि ठीक अछि हां ओके जदि काहार किछि डाउट थिबो कमेंट बॉक्स रे लिखि पारो नहले चलो गोटे प्रॉब्लम करिवा हला प्रॉब्लम करला परे आगो को हमें बढ़िबा।
ओके देख एठी गोटे प्रोब्लेम अछि प्रोब्लेम दिया हेची तुम फॉलो प्रोब्लेम 31 टा ए सॉल्यूशन containing 18 ग्राम of non volatile solute in a 200 ग्राम तो एतिकी लाइन रो आमे कोन पाई गले ना गिवन अछि हमको मु केवल हिंट्स आकार लिखुछि तमे पूरा लिखिबो weight of solute माने कोन देइछि w small w टा केते दे देला एटा पूरा लिखिबो weight of solute is equal to w is equal to 18 ग्राम हला तापर weight of solvent केते दे देला 200 माने कोनटा दे देला कैपिटल w 200 ग्राम पाइलो फ्रीजेस माने एटा सॉल्यूशन हे जाइछि तन करी फ्रीजिंग पॉइंट देइछि माने tf देइछि केते दे देला 272.07 केल्विन हला तापरे पचारिछि कोन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट माने m टा मागिछि पुनी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर देला माने t0 टा दे देला केते 273 केल्विन हला आ kf टा दे देछि is equal to 1.86 किलो केल्विन kg मोल इनवर्स हेला बर्तन देखो आंसर पई खाली डायरेक्ट तम पाखरे फार्मूला अछि पके दबा कथा हला कोन करिवो ना एटा फार्मूला डेल्टा tf is equal to kb kf into w by m into 1000 by capital W हला तो ए आगो डेल्टा tf टा काढी दियो कोन हे जिवो t0 माइनस एतिकी हला तो कोन हैला 273 minus 272.07 ओके is equal to kf जगह पके दबो 1.86 into w by m w टा देछि केते 18 ग्राम एठी देछि 18 ना ओके 1000 बाय केते 200 ला तो एटा को टिके सॉल्व करले केते हे जाउछ देखिलो 10 रु 7 गले 3 ला 0.93 is equal to 1.8 देखो केंदी पार्टी रे हैला बढिया प्रॉब्लम देइछि बिल्कुल डरिबनी जे थरे किछि कटिबनी कि कटिबो किछि बाइबनी परीक्षा रे सब जिंस कटिला बढिया देथिबो m टा के पट को नै सर m is equal to 1.86 into 18 into 1000 divided by 0.93 into केते 200 देखो एटा हे गला 5 एटा देखो एग्जैक्टली 2 होछ परीक्षा रे ई भलिया ही देथिबो डरिबार नाही 5 2 गुणे केते हे गला 10 into केते हे जिवो 18 तो तमर मॉलिक्यूलर वेट केते आसिला 180 ग्राम बा mu जहा लिखिबो आंसर हला एतिके एई भलिया प्रॉब्लम करी हबो क्लियर ओके थैंक यू ऑल